गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए पहले स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से हम पास करते हैं तो हमें कलर, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर की कुछ लाइंस दिखाई देती है। जैसे आपने रेनबो देखा होगा ना, तो रेनबो इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम ही है एक टाइप में। तो क्या है कि जब हम किसी में से व्हाइट लाइट, मान लो ये है हमारे पास व्हाइट लाइट, और जब हम व्हाइट लाइट को किसके अंदर से पास करते हैं, प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे। ये है हमारे पास प्रिज्म, तो जैसे ही हम इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे, हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ कलर दिखाई देते है ना। इस कलर को हम कहते हैं, ये है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट, कि जिसके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन किसी भी वेवलेंथ की गिरती है तो वो कलर हमें क्या दिखाई, वो लाइन हमें क्या होती है, वहां पर दिखाई देने लग जाती है। तो हमें यहाँ कुछ कलर दिखाई देने लग जाते हैं। मान लो हमें यहाँ पे 7 कलर है, VIB GYOR, ये हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। रेनबो में आपने देखा होगा ना, ये 7 कलर हमें ऐसे कंटिन्यूस दिखाई देते हैं। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे VIB GYOR, ये हमें जो ये 7 कलर का जो ये बैंड है, ये हमें क्या, ऐसे हमें कुछ कलर कंटिन्यूस दिखाई देते हैं। कि पहले वॉयलेट होता है, उसमें फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये जो हमें ये कलर दिखाई देते हैं, या जरूरी नहीं है कि जो हमें लाइन दिखाई दे वो हमें कलर ही दिखाई दे। हमें लाइनें ऐसी भी दिखाई दे सकती है जिनका कोई कलर नहीं है। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि जो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसमें कौन सी विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब किया गया। हो सकता है उसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की हो सकता है उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड की हो, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है लगभग। तो इसके बीच की अगर वेवलेंथ की है, इसके बीच की वेवलेंथ है इस रेडिएशंस की, तो ये कलर हमें दिखाई देंगे। बट अगर इसके अलावा अगर कोई और वेवलेंथ है इसके अलावा, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। भाई इसके ऊपर IR है, नीचे UV है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म and it fall into a photographic plate, then we observe some light on a photographic plate. Line. Then we observe some color or colorless light on a photographic plate. These lines are known as the spectrum. ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रेनबो इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, आपको दिखाई देता है रेनबो में भी 7 कलर है, आपको ऐसे दिखाई देते हैं। ये थोड़े भाई वॉयलेट है, पूरा वॉयलेट थोड़ी ना, पहले थोड़ा कैसा होगा, लाइट होगा, फिर डार्क होता हो तो और डार्क हो जाता है। ऐसे इंडिगो, पहले लाइट फिर डार्क डार्क डार्क, ऐसे ही दिखाई देते हैं ना। रेड, अरे कितने कलर आते हैं रेड में भी, थोड़ा कम रेड, फिर उससे ज्यादा रेड, उससे ज्यादा रेड, उससे ज्यादा रेड। यानी जिस वेवलेंथ की लाइट को, जो हमारे यहाँ पर एटम है, जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा, उसी वेवलेंथ की जो लाइट है वो यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, उसी वेवलेंथ की। तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या लिखोगे? व्हेन व्हाइट लाइट falls on a prism, then we observe some line on a photographic plate. These lines are known as the spectrum. These may be continuous or discontinuous. ये continuous हो सकती है और discontinuous भी हो सकती है। If the lines are continuous, then this spectrum is known as the
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे ये विबग्योर हमें ये लगातार दिखाई देता है, then this type of spectrum is known as the continuous spectrum। इसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो आई होप आपको स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। तो अगर यहाँ पर मैंने कोई एटम ले लिया होता, मान लो चलो ये कोई भी गैस है, मैंने एटॉमिक गैस ली हुई है और इसके अंदर से मैंने पास किया करंट, तो इसके ऑब्वियसली मॉलिक्यूल क्या होंगे? हीट होंगे। हीट होंगे तो ये लाइट भी निकालेंगे, मिट करेंगे। लाइट जब इस प्रिज्म के अंदर से हम लाइट डालेंगे तो यहाँ पर ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वेवलेंथ भी होगी, और जिस वेवलेंथ की लाइट यहाँ गिरेगी उसी का बैंड हमें, उसी का जैसा कलर हमें क्या होगा? दिखाई देगा। तो पहले ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले क्या होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन मतलब जिससे जो लाइट गिर रही है, अगर वो हम प्रिज्म के ऊपर डालें। एंड द सेकेंड इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ इमिशन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मैम आप बता रहे हो अलग अलग लाइनें कैसी दिखाई देते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या लिखोगे? व्हेन द इमिटेड लाइट by the atom is fall on the prism, then we observe some wavelength line on a photographic plate। वही है कि जब किसी एटम से लाइट इमिट होगी और वो प्रिज्म के ऊपर गिरेंगी, और प्रिज्म से पास होने के बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जिस वेवलेंथ की लाइन्स हमें दिखाई देंगी, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, that is known as the emission spectrum। क्या लिखेंगे? When emitted light by any atom is falls on a prism, then we observe some wavelength lines, या हम कहें स्पेक्ट्रम, on a photographic plate। is known as emission spectrum। क्योंकि ये लाइट जो है वो इमिट हो रही है एटम से, और उसके बाद हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो मैंने आपको बताया है ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आगे क्या लिखोगे? इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, and the second one is the line spectrum। First is the continuous spectrum, second is the line spectrum। continuous spectrum का एग्जांपल है व्हाइट लाइट, लाइट ऑफ ए सनलाइट, या हम कहें सनलाइट। कि जैसे ही आपने देखा होगा कि आपने कई बार लैब में भी देखा होगा छोटी क्लासेस में, कि प्रिज्म के अंदर से जब सनलाइट पास होती है तो हमें 7 कलर का बैंड दिखाई देता है। दैट वेवलेंथ लाइन बैंड, वो वेवलेंथ का जो बैंड दिखाई देता है, हम उस बैंड को नाम देते हैं किसका? रेनबो का नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम है वो। तो दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें कलर वो कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ी ना कि पहले वॉयलेट दिखाई दे रहा, फिर एक गैप आ गया, फिर हमें इंडिगो दिखाई दे रहा, फिर एक गैप आ गया, नहीं, वो कलर हमें कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है विदाउट एनी गैप, दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहेंगे?
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, व्हेन सनलाइट और व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म देन वी ऑब्जर्व ए स्पेक्ट्रम या वी ऑब्जर्व द कंटिन्यूस कलर बैंड दैट इज नोन एज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है रेनबो। या आपने लैब में भी देखा होगा कि जैसे ही हम सनलाइट को पास करते हैं प्रिज्म के अंदर से, हमें ये 7 कलर का लगातार 7 कलर का बैंड दिखाई देता है। दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दैट इज द टाइप ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हम पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। आप कहोगे मैम ये स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ाई जा रही है, तो बताएंगे क्यों पढ़ाई जा रही है, कैसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में अब हम सेकंड पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। देखो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है, मान लो हमने यहाँ पर ली है कोई भी एक एटॉमिक गैस ली हुई है, एटॉमिक गैस, इसको क्या किया, हीट किया गया। एटॉमिक गैस इज हीटेड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। भाई ऐसे तो थोड़ी पास की जाएगी, इसके अंदर से क्या पास की हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, जादू हो गया, इसके अंदर से जादुई किरणें निकली, इसके अंदर से क्या निकली, जादुई किरणें निकली, अरे रेडिएशंस निकली। जैसे ही क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को हमने पास किया प्रिज्म के अंदर से। किसके अंदर से पास किया, प्रिज्म के अंदर से पास किया। और ये हमने यहाँ पर लगाई हुई है फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगाई हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये क्या पास हुई, ये जो लाइट है, रेडिएशंस है जो इससे निकली, ये रेडिएशंस जैसे ही इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी तो यहाँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना बनकर, लगातार ना बनकर, केवल कुछ ही लाइनें ऑब्जर्व की गई। ये लो, जैसे ही अगर हम स्पेक्ट्रम बनाए तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, बाकी बीच का आगे पीछे का गायब था, आगे पीछे का क्या था, गायब था। जैसे अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ली तो कुछ अलग कलर दिखाई दिया, अगर इसमें हमने हीलियम ली तो कुछ अलग कलर दिखाई दिया, नियोन ली तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिली, हमने इसके अंदर कुछ और लिया तो अलग वेवलेंथ की लाइट मिली। यानी जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हमें वेवलेंथ मिल रही थी, मान लो ये हम बनाने के लिए बना रहे स्पेक्ट्रम, जैसे एक लाइन हमें यहाँ मिल गई, मान लो ये हमें मिल गई कितने पे, 800,000 पर। एक लाइन मान लो हमें यहाँ मिल गई 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग पर, एक लाइन मान लो हमें यहाँ मिल गई 5600 आर्मस्ट्रॉन्ग पर। यानी हमें जो लाइन दिखाई दी अब की बार, वो कंटिन्यूस दिखाई ना देखे, गैप में दिखाई दी, अलग अलग लाइनें दिखाई दी, कुछ स्पेसिफिक लाइन दिखाई दी। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, specific lines are observed for the different gases। अलग अलग गैसेस के लिए हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइन, अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस मिली। स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड फॉर द डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए हमें अलग अलग मिली। अरे क्या स्पेक्ट्रम वही था जैसे भगवान ने हम सबको बनाया ना, बट सबको अलग अलग बनाया हुआ है। देख लो, सबके वही नाक मुंह कान सब कुछ है, बट फिर भी देखने में सब कैसे हैं, अलग अलग है। तो सेम वैसे ही स्पेक्ट्रम है, बनाने वाले ने गैसेस को भी बिल्कुल अलग अलग बनाया है कि जब देखा गया कि स्पेक्ट्रम पर जब ये ऑब्जर्व किया गया इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो भी अलग अलग मिला हमें।
वो भी कैसा मिला हमें, अलग अलग मिला। अलग अलग लाइनें अलग अलग गैसेज के लिए मिली, अलग अलग एटम्स के लिए मिली। तो उसी से पता चला कि एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। सॉरी भाई। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रम। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने, चलो यहाँ पर मैंने रेडिएशंस ली हुई, यहाँ पे मैंने एटॉमिक गैस ली हुई। अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक गैस ना लेके, मान लो मैं यहाँ पर एक कैंडल लेती हूँ, ये लो मैंने एक ली कैंडल, और इस कैंडल के ऊपर मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हीट होगा भाई। कैंडल से मैं इसको हीट कर रही हूँ, यहाँ सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है मैंने, तो जैसे ये हीट होगा इससे रेडिएशंस निकलेंगी, और जैसे इससे रेडिएशंस निकलेंगी तो यहाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हम ऑब्जर्व करेंगे येलो कलर की लाइन। कैसे कलर की लाइन? येलो कलर की लाइट। क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है ये कौन सी लाइट को, कौन सी वेवलेंथ को इमिट करता है? येलो कलर की लाइट को। इसलिए कैसी लाइट दिखाई देंगी हमें? येलो दिखाई देंगी। अगर हम यहाँ पर पोटेशियम लेंगे तो हमें लाइनें कैसी दिखाई देंगी? पिंक दिखाई देंगी। तो ऐसे ही जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी हम कहेंगे डिफरेंट एटम हैव द डिफरेंट स्पेक्ट्रम। डिफरेंट एटम्स हैव द डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन। डिफरेंट स्पेक्ट्रम सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। किसी के लिए कोई फिक्स नहीं कि हाँ, मतलब वैसे तो फिक्स है कि हाइड्रोजन का ये होगा, हीलियम का ये होगा। अगर हमें कोई गैस दी जाए और कहा जाए कि आप इसका बताओ कौन सी गैस है, तो हमें कुछ नहीं करना, न स्मेल करना, कुछ नहीं, उसका क्या एक डिब्बे में भरना है उसको, और उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, उसके अंदर से करंट पास किया जुम, और हमें प्रिज्म के अंदर से उसके अंदर रेडिएशन पास की, और फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई दी हमें कुछ लाइनें, हमने स्पेक्ट्रम से मिला, अरे ये तो हाइड्रोजन की, अरे ये तो हीलियम की, तो हमें पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रम उसका है, मींस ये वो गैस होगी। तो इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रही है? लाइंस मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्या पढ़ा हमने? इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सेकंड इज द लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें कलर यानी जो लाइन मिलेंगी वो हमें कंटिन्यूस मिलेंगी, और लाइन स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग जगह पर क्या मिलेंगी? लाइन्स मिलेंगी। तो इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, दो टाइप का होगा, फर्स्ट इज द कंटिन्यूस एंड सेकंड इज द लाइन स्पेक्ट्रम, और ये चीजें आपने क्या करनी होंगी? नोट डाउन करनी होंगी। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमिशन स्पेक्ट्रम। हम आगे इसको हाइड्रोजन में पढ़ेंगे भी। कैसे पढ़ेंगे ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले आज हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, नाम से ही है, एब्जॉर्ब मीन्स पहले कोई भी सब्सटेंस लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, फिर लाइट उससे ट्रांसमिट होगी, उस लाइट को हम पास करेंगे प्रिज्म के अंदर से, और फिर हम फोटोग्राफिक प्लेट या हम कहें स्पेक्ट्रोस्कोप पर हमें क्या दिखाई देंगे? कुछ डार्क लाइन्स दिखाई देंगी। इस बार क्या होगा कि जो सब्सटेंस कलर को, लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, वो कलर लाइन ना ट्रांसमिट करके किस वेवलेंथ की लाइट को करेगा? डार्क लाइन्स हमें दिखाई देंगी। यहाँ हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर्ड लाइट ना दिखाई देके कैसी लाइट दिखाई देंगी? हमें डार्क लाइन ऑब्जर्व होंगी। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो बैंड बना, जो स्पेक्ट्रम बना, उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब मींस लाइट पहले एब्जॉर्ब की गई। जैसे ये व्हाइट लाइट है, कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट यानी सनलाइट है। व्हाइट लाइट को हमने पास किया सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड ने इसको एब्जॉर्ब किया पहले, और फिर क्या किया? इस लाइट को ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिटेड लाइट को हमने किसके अंदर से पास किया? प्रिज्म के अंदर से पास किया। तो हमें ये है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट।
फोटोग्राफिक प्लेट पर अब की बार हमें कलर लाइन ना दिखाई देगी, कैसी दिखाई दे रही है, डार्क लाइन दिखाई दे रही है। तो इस डार्क लाइट स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद करो, इससे पीछे मैंने आपको लाइट स्पेक्ट्रम बताया तो उसमें कहा था कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड को हम डायरेक्ट हीट करते हैं, है ना, मतलब लाइट इसके अंदर से पास ना करके कैंडल के ऊपर अगर इसको रखकर हीट करते हैं तो हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब इस ये लाइट को एब्जॉर्ब करके जब ट्रांसमिट करता है तो हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर्ड लाइन दिखाई ना देके हमें कुछ डार्क लाइन दिखाई देती है। तो उस डार्क लाइन के स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूस। ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, इट इज डिसकंटिन्यूस। कैसे है ये? डिसकंटिन्यूस। तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? Absorption spectrum is obtained when white light is first passed. जब white light को पहले पास किया जाए through the substance and transmitted light is analyzed in the spectroscope. और फिर इस transmitted light को, जो इससे ट्रांसमिट लाइट हो रही है, फिर इसके बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एनालाइज की गई, then the dark line are observed। तो हमें कैसी लाइन दिखाई देती है? डार्क लाइन ऑब्जर्व होती है। This dark line band is known as the absorption spectrum। ये डार्क लाइन का जो बैंड है वो उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्पेक्ट्रम, हम इसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनाए, साइंटिस्ट ने कैसे उसको ऑब्जर्व किया था, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।